Hi, I'm Arushi Kulshresht. Welcome to my channel and I hope wherever you are watching this video from आप अपनी बेस्ट हेल्थ में होंगे और सेफ होंगे। तो अगर आपने कुछ दिन पहले एक वीडियो देखा हो मेरे चैनल पे, मैंने ये अपडेट किया था आप लोगों को दैट आई हैव बीन एक्सेप्टेड टू 10 यूनिवर्सिटीज़ जो वर्ल्ड की टॉप 200 यूनिवर्सिटीज़ में आती हैं यूएस रैंकिंग्स में। तो वहाँ पे मैंने ये बताया था दैट अभी भी देर आर 2 यूनिवर्सिटीज़ जहाँ से मुझे अपडेट नहीं आया है वेदर आई एम एक्सेप्टेड और रिजेक्टेड। सो अब उन दोनों यूनिवर्सिटीज़ पे अपडेट आ गया है। सो नाउ आई हैव द अपडेट ऑफ द 12 यूनिवर्सिटीज़ जो टॉप 200 की थी जहाँ मैंने अप्लाई किया था। I'll start off with the bad news. I mean, again, as I said, because ये मेरे लिए commitment है to be honest on this channel, I thought that I should share this. I have been unfortunately I've been rejected by New York University. और ये मेरे लिए ऑब्वियसली शॉकिंग था। मतलब यू नो रीडिंग दैट यू अनफॉर्चुनेटली वी कैन नॉट ऑफर यू, वो वी रिग्रेट टू इन्फॉर्म, वो जो लाइन होती है ना, इट सक्स, इट डेफिनेटली सक्स टू रीड दैट। एंड सो दिस इज़ लाइक माई ओनली रिजेक्शन फ्रॉम यूएसए। मतलब इसके अलावा मैं हर जगह एक्सेप्ट हुई हूँ। तो कोलंबिया में एक्सेप्ट होने के बाद विच इज़ एन आईवी लीग, मुझे आई वुड से थोड़ा सा आसपास के सब लोग भी कह रहे थे कि इसके बाद एनवाईयू में तो हो जाना चाहिए। एनवाईयू इज़ नॉट एज डिफ़िकल्ट एज कोलंबिया इज़। और थोड़ा सा बुरा और इसलिए लगा बिकॉज मतलब अगर मैं एफर्ट्स की बात करूँ ना एप्लीकेशन करने में, तो एनवाईयू का और कोलंबिया का एप्लीकेशन बहुत डिफिकल्ट था करना बिकॉज इट वाज डिमांडिंग देन अदर यूनिवर्सिटीज़। किसी भी और यूनिवर्सिटीज़ ने अदर देन कोलंबिया या एनवाईयू जहाँ मैंने अप्लाई किया था, नोबडी आस्क्ड फॉर अ वीडियो और एनीथिंग। एनवाईयू के लिए मैंने वीडियो बनाया था, वन नहीं 2 डिफरेंट SOP सबमिट किए थे विद दे नीडेड अ प्रोफेशनल SOP एंड अ पर्सनल स्टेटमेंट अलग से, तो वो दोनों चीज़ें सबमिट करी थी। एंड उस सब के बाद आई वाज काइंड ऑफ होपफुल कि इसमें हो जाएगा। अगेन लाइक थियोरेटिकली, मतलब इट्स अ फनी स्टोरी बट कोलंबिया और एनवाईयू का मैं साथ में एप्लीकेशन कर रही थी, तो उस टाइम पे आई वेरी क्लियरली रिमेंबर थिंकिंग, मुझे लगा था कि मेरा एनवाईयू में शायद एक्सेप्टेंस हो जाए, कोलंबिया में तो कभी नहीं होगा। आई मीन आई नेवर थॉट आई वुड गेट इनटू एन आईवी लीग। And abhi, as we know, the situation is like reverse of how I thought. So funny how life works. But I'll come to the good part now that Penn State has accepted me, the 12th university जो top 200 की थी जहाँ मैंने apply किया था। Penn State has also offered me a $15,000 scholarship for the first year. So that made me really happy. मतलब I was not expecting कि वो लोग scholarship देंगे. It's their dean's scholarship, a merit scholarship जो first year के tuition के लिए है, and masters के लिए थोड़ा सा स्कॉलरशिप ढूंढना भी डिफिकल्ट होता है। सो आई एम सो थैंकफुल दैट दे हैव गिवन मी दिस स्कॉलरशिप। एक ही ग्लिच है दैट आई मीन दिस कैंपस इज नॉट देयर मेन कैंपस बिकॉज वो लोग अपना जो ये पोस्ट ग्रेजुएट के इंजीनियरिंग कोर्सेज हैं, दे डोंट ऑफर इट ऑन देयर मेन कैंपस। एंड आई वॉन्ट अ गुड कॉलेज लाइफ एज वेल, क्योंकि मेरा अंडरग्रेड का कॉलेज बिल्कुल अच्छा नहीं था। सो लेट्स सी व्हाट आई विल डू, बट आई एम सो थैंकफुल टू पेन स्टेट बिकॉज अगेन इट्स अ वेरी प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी। सो जस्ट टू गेट एक्सेप्टेड देयर would have been huge, to get a scholarship on top of that is like I'm so thankful to them. But in पूरे experience से of getting rejected by NYU and getting accepted by Columbia, there are a couple of things जो मैंने realize करी which I want to share with you all, like my learnings or lessons from this. So पहला lesson मुझे ये मिला है that you can never know कि admissions officer के दिमाग में क्या चल रहा है, what are they looking for. No university will ever tell you what are they exactly looking for. General requirements आप पढ़ सकते हो website पे, but like again as I said, no, on paper, like theoretically getting into Columbia was way more difficult than getting into NYU. But I got rejected by NYU, so I mean you never know what's happening with them. The second lesson that I, as like an add on to the first one, मेरा second lesson ये है that आपको अगर कोई भी आपका dream university हो, don't count on it alone because see मेरे को अभी NYU ने update भेजा मई में, एंड कई सारे ऐसे फ्रेंड्स आई नो हु अप्लाइड टू NYU एंड हु वर वेटिंग टू गेट इनटू NYU अलोन, और उन्होंने उसकी वजह से किसी और अच्छी NYU की रेपुटेशन वाली यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई नहीं किया, एंड नाउ दे हैव नो वेयर टू गो बिकॉज दे गॉट रिजेक्टेड। तो मतलब यू कैन नेवर बी श्योर कि आप कहीं पे एक्सेप्ट हो ही जाओगे। सो इसलिए इट्स ऑलवेज वाइज कि जो भी आपकी ड्रीम यूनिवर्सिटी हो उसकी लेवल की आप एटलीस्ट 2 से 3 और यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करो। एंड द थर्ड लेसन इज दैट अगेन नेवर एवर लेट एनीबडी टेल यू कि आप यहाँ पे एक्सेप्ट हो सकते हो और यहाँ पे नहीं हो सकते। मैनी टाइम्स लाइक आई रिसीव दिस मैसेज
डे बिफोर येस्टरडे ऑन इंस्टाग्राम दैट समवन वाज टेलिंग मी कि उनको उनके काउंसलर मना कर रहे हैं कि आपको इस यूनिवर्सिटी में अप्लाई नहीं करना चाहिए, आपकी प्रोफाइल इसके लायक नहीं है. सो आई वुड से दैट डोंट लिसन टू एनीबडी टेलिंग यू कि आपसे ऐसा नहीं हो सकता, बिकॉज आई एम नॉट किडिंग व्हेन आई से दिस. आई वाज 110% श्योर दैट आई वुड नॉट गेट इनटू एन आईवी लीग स्कूल, लाइक नेवर एवर, बट आई गॉट इनटू इट. सो आई मीन who are we to tell, like who is anybody to tell कि आप इसमें accept हो सकते हो, इसमें नहीं हो सकते. So that's my lesson that I took कि पता है you can never know these things. तो इसलिए give it your best shot. आप जहाँ भी अप्लाई करने चाहते हो करो, बट जहाँ भी अप्लाई कर रहे हो उसके अलावा 2-3 बैकअप ऑप्शंस और रखो, because you never know. So ठीक है, दैट इज़ ऑल इन दिस वीडियो. आई हैव टू आंसर वन फाइनल क्वेश्चन अगेन कि क्या मैंने डिसाइड कर लिया मैं कहाँ जा रही हूँ? नो, बिकॉज अनफॉर्चुनेटली द वीज़ा सिचुएशन फॉर अमेरिका इज़ रियली बैड. Ideally I'm thinking I want to go to North Carolina State University which is in Raleigh, but मैंने यूएस के वीज़ा के लिए अभी तक लाइक आई हैव बीन चेकिंग एवरी डे. यूएस वीज़ा के आप ये इमेजिन करो नेक्स्ट ईयर जनवरी तक के स्लॉट्स नहीं दिखा रहा है. द एम्बेसीज आर क्लोज्ड. So I don't know how will things turn out. I'll keep you all posted here. That's what the commitment is. But yes, like thank you so much for watching the video. I'll keep you guys posted. आपको अगर कुछ भी question हो, कोई भी help चाहिए of any sorts with regard to your application, please let me know and I'll be so happy to get back to you. Thank you so much and please stay safe.